माँ बाप मिल जाएंगे, सगे संबंधी मिल जाएंगे, भाई बंधु मिल जाएंगे, बड़े नाते जुड़ जाएंगे आपस में, लेकिन बंध पर बंध लग जाएंगे, बंधन पड़ जाएंगे, उनके छूटने का काम नहीं है। परंतु गुरु की सेवा और बंदगी करने, परमात्मा की बंदगी करने का अवसर सिर्फ इंसान को ही है, दूसरे किसी जीव को नहीं। लेकिन ये इंसान का चोला लेके भी, मिलने के बाद भी अगर ये जीव भटक जाता है, किस चीज में भटक जाता है कि काल ने जो रचना रची है उनमें बैठ जाता है। ये कोई धन के गुमान में, कोई ऊंचे वंश के गुमान में, कोई ताकत के गुमान में, कोई ऊंचे बड़े परिवार के अभिमान में सोचता है कि मेरे समान कोई है ही नहीं। लेकिन उनमें समानता क्या है? बड़े ऊंचे करके कोई महल चिनाता है, कोई धन दौलत इकट्ठा करता है, किस तरह से इकट्ठा करता है, कितने पाप छल बेईमानी करता है, लेकिन साथ लेके क्या जाता है। ये समझ इंसान को अकेले में नहीं होती। लेकिन जब कोई उनको शीशा दिखाने वाला, जब उनको कोई औकात दिखाता है कि अरे इंसान तू भूल में है, जिस दिन जन्म लिया था उस दिन तेरी मृत्यु निश्चित कर दी गई थी, पैदा हुआ है तो तू संसार से विदा भी होगा। उस चंद रोज के जीवन में तू क्यों उल्टे सीधे कर्म करके अपने कर्म का भार चढ़ाता है, और क्यों उन पापों की बोझ की गठड़ी अपने सिर लेके जाएगा, भटकेगा 84 लाख योनि में, दुख भोगेगा, कष्ट भोगेगा, कष्ट होंगे, देखता है अपनी आंखों से क्या क्या नहीं बीतता है इंसान के साथ। किसी अंधे लूले लंगड़े को देखा करो, जिंदगी में आए हैं अंधे जन्म से पैदा हो गए, कुछ नहीं देखा। सुनता है कि इंसान है, सुनता है कि संसार में सारी चीजें नहीं देख सक पाता। वो कितना खोटा कर्म किया होगा उसने जिसके कारण वो अंधा पैदा हुआ। कोई बिना पैरों के पैदा, बिना हाथ के पैदा होता है, कैसे चलता है, लेकिन फिर भी वो जीवन जीना चाहता है, मरना नहीं चाहता। मरना तो वैसे होगा, लेकिन वो भी जितना जीवन है चाहता है मैं इस दुनिया को देखूं, मैं जीऊं, लेकिन फिर भी उसको प्रभु की याद नहीं आती। ये इंसान इसी भ्रम में और इन्हीं कामों में फंस के अपने जीवन को बर्बाद कर देता है। सबसे बड़ी दौलत है प्रभु के नाम की है, भक्ति की है। भक्ति की दौलत जिसने कमाई वो मालो माल हुए, और जो इसे वंचित हो गए वो कुछ रोज के लिए तो हो सकता है कि दुनियादारी में थोड़ी नामवरी होगी, थोड़ी इज्जत होगी, थोड़ा सम्मान भी मिल गया, दुनियादारी की बात है वो, लेकिन उसके पल्ले कुछ नहीं गया। अंत समय में उसको जाना तो रोते हुए पड़ेगा। तो गुरु की महिमा इसलिए गाई गई कि जो वक्त रहते हुए गुरु की जिसने खोज कर ली, गुरु है कौन? हर काम के लिए आपको गुरु की तलाश पड़ती है। कोई भी काम दुनियादारी में, बच्चे को शिक्षा की जरूरत है, शिक्षा दिलवाते हो। कैसी शिक्षा की जरूरत है? जिसको जैसी शिक्षा दिलानी है, जो उसको जिंदगी में बनाना है वैसी शिक्षा दिलाते हो। किसी को सैनिक की दिलाते हो, किसी को पुलिस की, किसी को कानून की, किसी को वैज्ञानिक की, किसी को इंजीनियर की, अलग अलग शिक्षाएं दिलाते हो। उनको जो शिक्षा जहाँ से मिलती, गुरु ही तो सिखाता है उनको। इसीलिए कहीं ना, गुरु बिन ज्ञान नहीं, ज्ञान बिन ध्यान नहीं, ध्यान बिन मुक्ति नहीं, लिखा है पुराण में। पुराणों को खोज के देखो, ग्रंथों को खोज के देखो। ग्रंथों को पूजने से थोड़ा मिलेगा कुछ। ग्रंथों में जो बात लिखी गई है उस ग्रंथ को आप अगर अपना लोगे, जिंदगी में उसके अनुसार चलोगे, जो उसमें बातें लिखी गई हैं उनके अनुसार अपने जीवन को ढाल लोगे, तो समझो कि आपका जीवन सफल हो जाएगा। परंतु हम क्या करते हैं, उस बात को तो समझते ही नहीं है। हमारी बात हमें कौन सी समझ में आती है? जो हमें वो चीज़ें समझ में आती हैं जो हमारे हित की हैं, हमारे इंद्रियों के भोग की हैं, हमारे शरीर के आनंद की हैं। जो इंद्रियों का आनंद और शरीर के भोग हैं वो कुछ समय के लिए आपको सुख तो दे देंगे, लेकिन परिणाम उसका दुख में बदल जाएगा, और वो परिणाम भोगते हुए बहुत दिक्कत होगी। शुरू में सुख भोगते हो थोड़ा, लेकिन दुख हो जाता है बहुत ज्यादा। जब किसी पूर्ण पुरुष की शरण में जाओगे, उनके सानिध्य में बैठोगे, उनकी बातों को सुन के अपने जीवन को उनके अनुसार ढाल लोगे, तो तुम्हारे जीवन का स्वरूप बदल जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, अज्ञान मिट जाएगा। ज्ञान जब आ जाएगा तो वो प्रकाश की तरह से, जैसे अंधेरे से प्रकाश में चले जाते हैं, सारी चीजें साफ नजर आती हैं।
इसी प्रकार से गुरु भी आपको दर्पण की तरह से उन चीज़ों को साफ दिखा देगा कि किस कर्म के करने से जीव को क्या परिणाम मिलता है। अगर खोटे मंदे कर्म करते हैं तो दुख सुख भोगने के लिए दुनिया में आते हैं, अगर अच्छे और नेक कर्म करते हैं तो दुनिया में राजा बाबू सेठ साहूकार बन के आते हैं, ऊंचे पद मिलते हैं, प्रतिष्ठा मिलती है, इज्जत मिलती है, धन दौलत मिलता है, शरीर के ठाठ बाट और मन को खुशी देने वाली बहुत चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन प्रभु की भक्ति जो कर लेता है तो वो समझो कि दोनों जीवन सफल बढ़ा लेता है, क्योंकि जब दुनिया में रहता है तो उसको मानसिक शांति मिलती है, शारीरिक सुख मिलता है, जीवन को वो सफल करके जाता है, एक पल के लिए भी बेकार नहीं जाने देता। क्योंकि जब भी खाली समय होता है उसका चिंतन हमेशा अपने जीव के कल्याण के लिए या प्रभु की याद में गुजरता है। लेकिन दूसरी तरफ जो आदमी बुराई के रास्ते पे चलते हैं वो उतना समय उन चालाकी करने में, बुराई करने में, कोई ना कोई तरकीब ऐसी सोचने में कि जिसके लिए वो खोटे मंदे कर्म ही करते, उनके लिए अपनी ज्ञान बुद्धि और मन को लगाते हैं। उन चीज़ों में लगा के वो तो अपना सब कुछ जाया करते हैं, बल बुद्धि और ज्ञान सभी उसी में नष्ट कर देते हैं। लेकिन जो गुरु के भगत होते हैं वो जितना समय उनको मिलता है वो अपने नेक काम में लगाते हैं। स्वामी जी महाराज ने लिखी है, सूरत तू भई दीवानी तेरी बिरथा वैसे बिहानी। अरे सूरत तू बेकार के कामों में क्यों दीवानी हुई है, और तेरी बहस भी बेकार है। लाखों बहस करने वाले आपको मिलेंगे। भक्ति में जब कोई इंसान चलता है उसको कष्ट होते हैं, दुख होते हैं, तकलीफ होती हैं, और उन दुख कष्टों को देख के दुनियादार लोग जो सुख और को मानते हैं दुनिया को, वो कहते हैं कि देखो इसने क्या पाया भक्ति में। भक्ति में कष्ट है, परीक्षा होती है, जीव को पूरी तरह से उसको निरखा और परखा जाता है कि ये सच्चे मन से इस रास्ते पे चलने वाला है या डामाडोल है। जो डामाडोल होता है वो गिर जाता है, भटक जाता है, और जो सच्चा बन के उस रास्ते पे चलता है वो समझो कि इस दुनिया से भवसागर से पार हो जाता है। खुद ही पार नहीं होता, वो लाखों लोगों को पार तारने वाला बन जाता है। लेकिन अगर किसी की लालसा संसारी पदार्थों में लगी हुई है, उसको लाख लाख ज्ञान दो, कितना भी समझाओ, कितना भी उसको बताओ, बैठ जाएगा। वो दुनिया को सच्ची मानता है, लेकिन ये दुनिया सत्य नहीं है। अगर सत्य होती तो यहाँ इसमें कोई भी चीज़ बसती नहीं। यहाँ पर ये झूठ का पसारा है, सब यहीं पे रह जाता है, पाप कर्म भोगने के लिए ही। ये पाप रूप की दुनिया क्यों है कि काल की रचना है, ये सत्य पुरुष की रचना नहीं है। सत्य पुरुष की रचना तो ये रूहें हैं, लेकिन ये रूह इसमें आके दुखी हैं। इनका संग करके काल और माया का ये रूह भी फंसी हुई है और दुखी हैं। इसलिए जब पूर्ण पुरुष को मिल जाता है, ये जरूरी नहीं है कि कितनी उम्र में, कब मिल जाए। मोहम्मद साहब के पास एक बहुत बुजुर्ग आदमी गया और उसने जब ये ऐसे सत्संग सुने तो सुनने के बाद में वो कहने लगा कि मेरी सारी जिंदगी ऐसे काम करने में बीत गया, अज्ञान में। कहने लगा कि अगर मैं अब नाम लूँ या गुरु से उपदेश और शिक्षा लेके भक्ति करूँ तो क्या मेरा कल्याण हो सकता है। मोहम्मद साहब के पास जाके कहने लगा कि क्या मेरा कल्याण हो सकता है अभी इस उम्र में भी। मोहम्मद साहब उसको लेके गए एक पहाड़ की गुफा में, जिसमें बरसों से अंधेरा था। कहने लगे यहाँ आओ। आके वो उनके पास और अंदर लेके गया कि बोला कि कुछ दिखाई देता है। बोला जी अंधेरा है, इसमें दिखाई कुछ नहीं देता। उन्होंने दीपक जला दिया। बोले अब पूरी गुफा दिखाई देती है। बोले कि जब भी ज्ञान हो जाए तब वो यही हालत वहाँ होती है। अब दीपक के जलाने से अंधकार इस गुफा का गायब हो चुका है, आपको सब कुछ दिखाई देता है। इसी प्रकार से इंसान के हृदय में जब ज्ञान रूपी प्रकाश हो जाता है तो उसको भी ये सब चीज़ें इसी प्रकार से दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन इंसान कब मानता है? मानता है जब ठोकर लगती है। जब तक ठोकर नहीं लगती, ठोकर लगने के बाद भी नहीं। स्वामी जी महाराज कहते हैं दुखों से डर के कुछ कुछ लगता, गए दुख वही तुरंत फड़कता। गुरु को ऊपर ऊपर गाता, गुरु को दिल भीतर नहीं लाता। गुरु को दिल भीतर फिर भी नहीं लाते, गुरु को मानस समझते हैं। गुरु को अगर तुम इंसान समझते हो, गुरु से कुछ नहीं लेते। लेकिन गुरु परमात्मा नहीं है। मैं ये नहीं कहता गुरु पूज्य है। क्यों पूज्य है? कि उस मालिक से मिलाने वाला है,
उनका गुणगान करके आपको भेद का बताने वाला है। किसी भी ग्रंथ को आप देखोगे, सब ग्रंथों में एक ही बात तो लिखी कि गुरु को पूजो। क्यों पूजो? कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं है, कौन आपको रास्ता दिखा देगा? गुरु के बिना जब रास्ता कोई बताने वाला नहीं, दिखाने वाला नहीं, लेकिन गुरु वो खोजी है, वो कड़ी का काम करता है, उसके माध्यम से परमात्मा खुद कहता है कि मुझे इंसान प्यारे हैं, इंसानों में ब्राह्मण प्यारे हैं, ब्राह्मणों में वो है जो वेद पाठी प्यारे हैं, और जो वेद पाठियों में भी नित्य नेम से वेद के अनुसार कार्य करने वाले मुझे प्यारे हैं। और लेकिन जो नेक काम नहीं करता, वेद के अनुसार बताए हुए रास्ते पे नहीं चलता है, वो चाहे कोई भी क्यों ना हो, मुझे कुछ भी नहीं लगता। मुझे मेरे भक्त प्यारे हैं जो नित्य प्रति प्रभु की भक्ति करते हैं और उनके मन में सच्चाई है, श्रद्धा है, विश्वास है, यकीन है, प्रेम है। जो सत्य के पुजारी हैं, सत्य को जानते नहीं, पाखंडवाद की बातों को बहुत मानते हैं, भेख बनाने में बड़े माहिर हैं। एक ने देख लिया कि वो फलाने संत ने मंडासी मारी थी, उसकी तरह वो भी मंडासा मार लिया, मंडासी मारने से संत बन गया। किसी ने हृदय को पवित्र नहीं किया, किसी की नकल करते तो उसके नेक कामों की नकल करते, उनके कामों की नकल नहीं करते, ना उनके चाल चलन की, उनकी देखा बाड़ी की नकल करते हैं। संतों ने तो ये कहा है, संत जो करता है ना वो ना करो, संत कहता है वो करो, कल्याण हो जाएगा। क्यों कहता है? संत ने अनुभव किया है, उसने देखा है, और उसने जो देखा है वो देखने के बाद जिस परिणाम पर पहुंचा है वो बातें आपको बताना चाहता है, और वो बातें बता के आपको अपने निज घर में, निज देश में पहुंचा देगा। लेकिन हम करते क्या हैं? बाहर से तो गुरु गुरु, बाहर से नाम नाम, कोई ओम शांति करता है, कोई सत साहेब करता है, कोई सतनाम जपता है, कोई वाहे गुरु करता है, कोई राधा स्वामी जपता है। अरे जबान से बैखरी बाणी से बोलते हो, हृदय के अंदर नहीं उतारी, विचारों में आपके नहीं उतरी, मस्तिष्क में आपको कोई उसके प्रति भाव नहीं, प्रेम नहीं, खोटे मंदे कर्म छोड़ते नहीं हो, छल कपट बेईमानियां चतुराइयां करते हो। घरों में देखो बुरा हाल है, लड़ाई झगड़े होते हैं, पति पत्नी की नहीं बनती, बाप बेटे की नहीं बनती, बहू सास की नहीं बनती। घरों में जब शांति प्यार नहीं है, कौन सी भक्ति का रास्ता है? वो कैसे भक्ति करोगे आप? जो लोग भक्ति के रास्ते पे चलते हैं उनमें तो समता आ जाती है, उसमें तो दीनता आ जाती है, उनमें तो अधीनता और गरीबी आ जाती है। वो तो अगर कोई दो कहता है तो सुनने के लिए तैयार होते हैं, उनमें मान बढ़ाई, इज्जत सम्मान की कोई बात नहीं रहती। वो तो एक दूसरे के विचारों की कदर करते हैं। आज तक क्यों कहते हैं कि राम राज्य था क्या? ये राम राज्य यही तो था जिसमें राम का नाम लेके सब जो है एक समान थे। बाप बेटे की कदर करता है, बेटा बाप की कदर करता है, सास बहू की करती है, बहू सास की करता है। रामचंद्र जी के साथ इतना बुरा किया कि कई ने उसको 14 वर्ष का वनवास दिला दिया, और फिर भी रामचंद्र जी जाके उसके आगे प्रणाम करते हैं कि माता मुझे आशीर्वाद दो कि मैं जंगलों में जा रहा हूँ, वनवास के मुझे इतने दिन काटने हैं, मुझे किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। आज के ज़माने में अगर ऐसा कोई कर दे तो क्या करोगे? भाई भाई की इज्जत थी। रामचंद्र जी को लेने के लिए भरत जी चले गए, कहने लगे कि आप जा रहे हो लेकिन राजगद्दी मैं नहीं संभालूंगा, अगर गलती की है तो माता कैकेयी ने की है, मैंने नहीं की। वो कहते हैं कि नहीं, जब तक मैं आता हूं तब तक राज बोला कि मैं नहीं संभालूंगा। ये भाई भाई का प्यार था, सास बहू का प्यार था। सीता माता कितना आशीर्वाद लेके गई, सबसे लेके गई, कोई विरोध था? अगर उसी रामायण को हम 5वां वेद कह दें तो इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। कहने का मतलब उस राम राज्य के गुण यही तो थे कि उनमें आपस में प्यार था, आपस में एक दूसरे की सेवा भाव था, एक दूसरे के बड़े छोटे की इज्जत और सम्मान की बात थी, एक वाणी से कभी किसी को कोई गलत नहीं बोलते थे, एक दूसरे के आगे पीछे से किसी को कोई धोखाधड़ी, कोई छल कपट की बात नहीं होती थी। आज तो भाई भाई की गर्दन काटता है। यहाँ तो देखते हैं सत्संगों में बैठते हैं, घर में जाके देखो तो हाल बुरे हाल हैं। कौन सी भक्ति करते हैं, किस नाम को जपते हैं, कौन सा अभ्यास करते हैं? अगर नाम के जपने वाले हो, गुरु के प्यारे हो, और गुरु की कौन सी ये शिक्षा है? गुरुओं को भी ऐसे लोग बदनाम करवाते हैं, नाम को बदनाम करवाते हैं, गुरु को बदनाम करते हैं, क्योंकि घर वाले कहते हैं कि जाते सत्संग में हो तुम्हारा कार व्यवहार ये है। ये भक्ति के रास्ते नहीं है। अगर सच्चे मन से भक्ति करना चाहते हो तो सच्ची भक्ति कौन सी है? सच्ची भक्ति तो किसान अपने खेत में जाके भी करता है।
भूमि को जोतता है, प्यार से जोतता है, उसकी रखवाली करता है, और मौसम में हर प्रकार की जो दिक्कत आने वाली है फसल की, उसकी परवरिश करता है, देखता है, और सच्चाई के साथ जो अन्न कमाता है उसको धरती माता उसका पूरा परिणाम देती है, अन्न देती है। सच्चाई है वो सच्ची भक्ति है। कर्तव्य का पूर्ण रूप से सच्चाई के साथ पालन करना ही भक्ति है। कबीर साहब एक शब्द में कहते हैं कि दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी, अपना सा जीव सबन को जाने ताही मिले अविनाशी। ये भक्ति का बिल्कुल उन्होंने सच्चा रूप दिखा दिया कि दया रख, दिल के अंदर दया होनी चाहिए, धर्म की पालना। अब दया सबके प्रति रखो, सबके प्रति, अपने जिनको निजी मानते हो उनके लिए नहीं। वैसे तो हमारे अपनी जान के सिवाय कोई निजी नहीं है। अगर निजी होता तो किसी के साथ चले जाते, कोई निजी है नहीं। ये तो 2 दिन का जग में जीना है, इतने पे क्यों इतराते हो, मेरी काया मेरी माया शोर मचाते जाते हो। एक पल के लिए नाम नहीं लिया, झूठा शोर मचाते हो कि मेरा फलाना नाम, मेरा वो नाम नहीं। 2 दिन की जिंदगी है सिर्फ, भरोसा नहीं है कब आपका जो है मिस कॉल आ जाएगी। एकदम यहाँ से जाते हुए वक्त नहीं लगता, फिर भी इंसान जीते जी ये समझ नहीं लेता मैं क्यों किसी का बुरा करके जाऊं। जिसके दिल में दया है वो धर्म का पालक है पूरा। तो कहिए कबीर साहब ने कि दया रख धर्म को पालना क्या है कि जिस हालत में जिस भी तुम नाते में हो उसी नाते में अपने कर्तव्य का निर्वहन करना, उनको पूर्ण रूप से सच्चाई के साथ निभाना ही धर्म है। ये धर्म ना सोचना कि ये बुद्ध धर्म का, ये हिंदू धर्म का, ये सनातन धर्म का, ये जैन धर्म का, ये राधा स्वामी धर्म का, ये सिख धर्म का और ये मुस्लिम धर्म का मानने वाला। वो धर्म नहीं है, वो तो मजहब है, वो तो फरके बने हुए हैं, उनके अंदर तो विरोध है। एक मत वाला दूसरे से मानता नहीं है। वो कहता है कि नहीं खुदा पूजा पाठ में मिलेगा, दूसरा कहता है नहीं बुत परस्ती है, खुदा नहीं मिलता। एक कहता है कि नाम के जपने में, दूसरा कहता है नहीं तप करने में मिलेगा, तीसरा कहता है नहीं इनसे नहीं मिलता, व्रत और तीर्थों में स्नान करने से कर्म धुल जाएंगे और हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। चौथा कहता है ना ये चीज़ भी मिथ्या है, यह गहन और पूजा पाठ करने से मिलेगा। एक दूसरे के विरोधी हैं, वो धर्म नहीं है, फिरके बन गए वो अलग अलग, वो तो विरोधी हैं एक दूसरे के। सच्चाई क्या है मनुष्य के हृदय में है, धर्म है क्या? धर्म तो वो है कि जिस हालत में तुम हो वह सच्चाई के साथ पालन करो। पिता है तो पिता का धर्म निभाओ, माता के रूप में हो माँ का निभाओ, बहन के रूप में बहन का निभाओ, बेटी के रूप में बेटी का निभाओ, बेटे के रूप में बेटी का निभाओ, संबंधी के रूप में संबंधी का निभाओ। उनमें किसी प्रकार का बीच में कोई लकीर नहीं पड़नी चाहिए, कोई गहरी खाई नहीं होनी चाहिए कि एक